नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 13 सितंबर शनिवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 महत्वपूर्ण खबरें, योजना, घोषणा, आदेश। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, मौसम, सभी की जानकारी आपको यहां पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा 13 सितंबर दिन भर की 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर मौसम से देख लेते हैं। हरियाणा मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार हरियाणा में आज 13 सितंबर को 9 जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। इनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत और सोनीपत शामिल हैं। बाकी बचे 13 जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है। इसी प्रकार का मौसम 15 सितंबर तक जारी रहेगा। उसके बाद 16 सितंबर से मौसम में परिवर्तन होगा और हरियाणा में मानसून सक्रिय होने से बारिश हो सकती है। हरियाणा में अब तक सामान्य से 44% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। झज्जर के गांव बिरोहड़ कालियावास के दौरे पर पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इलाके के अनेक गाँव मातनहेल, सतगामा, नीमली, बादी कालीवास, समसपुर तक भारी जलभराव बना हुआ है और बड़े पैमाने पर फसल बर्बाद हुई है। कई जगह तो 100% फसल खराब हो गई है, तो कई जगह अगली बुआई की उम्मीद भी खत्म हो गई है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जल भराव से प्रभावित क्षेत्रों को बाढ़ ग्रस्त घोषित करना चाहिए और लोगों को राहत देने के लिए तुरंत राहत पैकेज घोषित करना चाहिए। उन्होंने मांग की कि युद्ध स्तर पर जल निकासी के प्रबंध हो, साथ ही स्पेशल गिरदावरी करके किसानों को कम से कम 60,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा घरों, दुकानों को नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाए। मुख्यमंत्री जी को प्रदेश स्तर और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार ने फसल खराबे का 7 से 15,000 का मुआवजा घोषित किया, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। दीपेंद्र हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार दिल्ली में जाकर अपने हकों की बात तक नहीं उठा पाती। हरियाणा सरकार ने केंद्र से न कोई पैकेज मांगा, न केंद्र से यहाँ कोई पैकेज आया। बाकी प्रदेशों में स्पेशल पैकेज मिल सकता है, तो हरियाणा में क्यों नहीं। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार के समय पंजाब से 2 गुना मुआवजा हरियाणा में दिया जाता था, अब इसका उल्टा हो रहा है। पड़ोसी राज्य पंजाब ने न्यूनतम 20,000 रुपये का मुआवजा घोषित किया है, केंद्र का मुआवजा उसके ऊपर अलग। इसलिए लोगों के मन में सवाल है कि क्या हरियाणा में बीजेपी का डबल इंजन किसान के खिलाफ हो गया है। पराली जलाने को लेकर सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर किसानों पर जुर्माना लगाने वाली बीजेपी सरकार सैटेलाइट से फसलों की गिरदावरी कर मुआवजा देने से क्यों कतरा रही है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भिवानी के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी टीचर मनीषा की मौत के मामले में शुक्रवार को दिल्ली से स्पेशल एफएसएल टीम गांव सिंगानी पहुंची। टीम ने खेतों में घटनास्थल का निरीक्षण किया जहां मनीषा का शव पाया गया था और मौत से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। इस दौरान सीबीएसई ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने पहले ही घटनास्थल को टेप लगाकर सील किया हुआ था ताकि जांच में कोई बाधा न आए। इसके अलावा घटनास्थल से जुड़े फोटो और वीडियो पुलिस द्वारा सीबीआई को सौंपे गए हैं। इससे पहले भी सीबीआई की टीम ने घटनास्थल पर जाकर अपने स्तर पर जांच की थी। जांच के दौरान मनीषा के परिवार, प्ले स्कूल संचालक, नर्सिंग कॉलेज संचालक और लाइब्रेरी संचालकों से भी पूछताछ की गई। मनीषा 11 अगस्त को घर से प्ले स्कूल में पढ़ाने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। 13 अगस्त को उनका शव गांव सिंगानी के खेतों में मिला। 1 महीना बीत जाने के बावजूद मनीषा की मौत की वजह लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है, क्योंकि स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह हत्या है या आत्महत्या। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा में हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से शुक्रवार को जयपुर के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू हो गई। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वर्चुअली हिसार जयपुर फ्लाइट को रिमोट का बटन दबाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि अगले चरण में हिसार चंडीगढ़ फ्लाइट को जम्मू तक एक्सटेंड किया जाएगा। डीजीसीए की आपत्ति और प्रोटोकॉल टूटने की वजह से सीएम इस बार उद्घाटन करने एयरपोर्ट नहीं आए। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी पहुंचे। उन्होंने सांसद जयप्रकाश पर निशाना साधा। गुप्ता ने कहा सांसद को हिसार हवाई अड्डे से पता नहीं क्यों परेशानी है। उन्होंने कहा कि जहाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यात्रा करें। पहले दिन 28 पैसेंजर जयपुर रवाना हुए। हिसार से विमान हर शुक्रवार शाम 5:35 पर उड़ान भरकर करीब 1 घंटे बाद शाम 6:40 पर जयपुर पहुंचेगा। इस उड़ान का किराया टैक्स सहित लगभग 2300 रुपये होगा, जबकि सीट बुकिंग का चार्ज अलग से लिया जाएगा। इससे पहले हिसार से दिल्ली, अयोध्या और चंडीगढ़ के लिए भी उड़ान सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। सिविल एविएशन मंत्री विपुल गोयल का कहना है कि हिसार से जयपुर के बाद जल्दी जम्मू और कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू की जाएगी। सड़क के रास्ते 5 घंटे का सफर अब 1 घंटे में पहुंचेंगे। हिसार से जयपुर की सड़क से दूरी लगभग 350 किलोमीटर है, जिसे तय करने में 5 घंटे लगते हैं। वहीं ट्रेन से सफर और भी लंबा हो जाता है। ऐसे में हवाई यात्रा में 1 घंटे में सफर पूरा हो सकेगा। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा सरकार ने सभी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू, गुटखा और नशीले पदार्थों की बिक्री पूरी तरह से रोकने के निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई इन पदार्थों की बिक्री करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी किया गया। पत्र में कहा गया कि स्कूलों के आसपास के क्षेत्रों में तत्काल निरीक्षण कर इस निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाए।
तो ये आप देख सकते हैं, आदेश जारी कर दिया गया है। हरियाणा के सभी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू, गुटखा एवं नशीले पदार्थ की बिक्री पूर्णतः रोकने हेतु तत्काल कार्रवाई करने बारे में तो ये आदेश जारी कर दिया गया। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम पीएम बन गई हैं। उन्हें राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शुक्रवार रात राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में शपथ दिलाई। फिलहाल किसी और को मंत्री नहीं बनाया गया है। राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि अगले 6 महीनों के भीतर संसद का नया चुनाव कराया जाएगा। वहीं जेड नेताओं ने इस सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वे सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन सरकार के कामकाज की निगरानी करेंगे। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। भिवानी से बड़ी खबर। डीसी ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे पटवारियों से किसानों द्वारा दर्ज किए गए फसल खराबे की वेरिफिकेशन जल्द से जल्द करवाएं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीसी ने बताया कि हाल में अत्यधिक बारिश से कई गाँव की फसलें बर्बाद हुई हैं। किसानों को मुआवजा देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने के आदेश दिए हैं। इस पोर्टल पर किसान 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अब तक दर्ज सभी फसलों की वेरिफिकेशन कार्य समय पर पूरा किया जाए ताकि प्रभावित किसानों को जल्द राहत मिल सके। भिवानी जिले में कुल 272 गांवों के 63,001 किसानों ने करीब 3,80,502 एकड़ फसल खराब की एंट्री पोर्टल पर कराई है। यानी बड़ी संख्या में किसान अपनी फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए आवेदन कर चुके हैं और विभाग की ओर से इन आवेदनों की वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी है। बहल क्षेत्र में 32 गाँव के 7,552 किसानों ने 41,298 एकड़ फसल खराब दर्ज कराया है। भवानी खेड़ा क्षेत्र में 19 गाँव के 9,273 किसानों ने 54,007 एकड़ फसल दर्ज कराई है। भिवानी क्षेत्र के 82 गाँव के 17,901 किसानों ने 1,05,448 एकड़ फसल खराबे की दर्ज कराई है। लोहारू क्षेत्र के 46 गांव के 7,922 किसानों ने 45,343 एकड़ फसल खराबे की दर्ज कराई है। सिवानी क्षेत्र में 33 गांव के 7,991 किसानों ने 51,577 एकड़ फसल खराब दर्ज कराई है। तोसाम क्षेत्र के 60 गांव के 13,552 किसानों ने 82,830 एकड़ फसल खराबे की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन प्रदेश के 11 जिलों में CCTV बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम लगाएगा। इसके लिए 9 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च होंगे। इसके लिए कॉरपोरेशन की इलेक्ट्रिकल विंग की ओर से टेंडर लगाया गया है। यह टेंडर 25 सितंबर को खुलेगा। जिन 11 जिलों में यह सिस्टम लगना है उनमें फतेहाबाद, हिसार, कैथल, पानीपत, सिरसा, जींद, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी शामिल है। इस सिस्टम को लगाने का उद्देश्य वीडियो निगरानी और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान तकनीक के माध्यम से रोड सेफ्टी और रियल टाइमिंग व्हीकल ट्रैकिंग को बढ़ाना है। चिन्हित स्थानों पर लगने वाले कैमरों में 4 बुलेट कैमरा भी होंगे जो जनरल सर्वेलेंस के लिए रहेंगे। 4 NNPR कैमरा ट्रैफिक ट्रैकिंग के लिए होंगे। जो इन कैमरों में 30 दिनों तक की फुटेज सुरक्षित रहेगी। जिला पुलिस मुख्यालय में इसका कंट्रोल रूम स्थापित होगा। ये अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने शुक्रवार 12 सितंबर दोपहर में कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल LNJP में अचानक छापा मारा। उनके पहुंचते ही अस्पताल प्रशासन और स्टाफ में हड़कंप मच गया। अस्पताल में कई जगह पर गंदगी और अव्यवस्था देखकर मंत्री का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने PWD अधिकारियों को फटकार लगाई और 10 दिन के अंदर अधूरा निर्माण कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। इसके साथ ही मलबा हटाने के लिए भी कहा और चेतावनी दी कि अगली बार वह तस्वीरें स्थानीय पत्रकारों से मंगाकर खुद देखेंगे कि कितना काम हुआ है। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में आरती राव ने कहा कि यह छापा नहीं बल्कि रूटीन निरीक्षण था। उन्होंने साफ कहा कि अस्पताल अंडर कंस्ट्रक्शन और जगह की भारी कमी है। ऐसे हालात में अगर अव्यवस्था बनी रही तो यहाँ इन्फेक्शन और बीमारियां और तेजी से फैलेंगी। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। फरीदाबाद में अलग अलग हाउस स्कीम में अप्लाई करने वाले जिन आवेदकों के आवंटन रद्द कर दिए गए थे उनको उनकी द्वारा जमा की गई राशि को वापस रिफंड किया जाएगा। सभी को अगले 3 महीने के अंदर इसका पैसा वापस किया जाएगा। डीसी ने बताया कि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की ओर से रक्षा और BPL EWS श्रेणियों सहित विभिन्न आवास योजनाओं के आवेदकों को जमा राशि वापस करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य को प्रशासनिक प्राथमिकता के साथ कर रहा है। इसको लेकर हरियाणा हाउसिंग बोर्ड संपदा कार्यालयों में समाधान शिविर शुरू किए गए हैं। आवेदक अब अपने दावे ऑनलाइन या अपने निकटतम संपदा कार्यालय में जमा कर सकते हैं। डीसी ने कहा कि उक्त श्रेणियों सहित विभिन्न आवास योजनाओं के ऐसे आवेदक जिनके आवंटन रद्द कर दिए गए थे या फिर वापस कर दिए गए थे और योजनाएं वापस ले ली गई थी, ऐसे आवेदकों को उनके द्वारा जमा की गई राशि रिफंड की जाएगी। उन्होंने बताया कि आवेदकों को समय पर पारदर्शी और परेशानी मुक्त भुगतान सुनिश्चित करने के लिए PMS पोर्टल के माध्यम से इस प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल किया गया। इसी पोर्टल के माध्यम से आवेदकों को उनका पैसा रिफंड किया जाएगा। तो निम्नलिखित श्रेणियों सहित विभिन्न आवास योजनाओं के ऐसे आवेदक जिनके आवंटन रद्द कर दिए गए थे, वापस कर दिए गए थे या योजनाएं वापस ले ली गई थी को जमा राशि वापस रिफंड की जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं फरीदाबाद में सेक्टर और कौन सी स्कीम, तो ये आप पूरी सूची देख सकते हैं। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा सरकार बड़ी योजना मुख्यमंत्री मेवात छात्रवृत्ति योजना आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025। तो कौन कौन पात्र है? रेजिडेंट जिला नूंह व खंड हथीन पलवल के विद्यार्थी जिनकी वार्षिक आय 3 लाख तक हो। मुख्यमंत्री मेवात छात्रवृत्ति योजना के तहत व्यावसायिक, तकनीकी,
पर्यटन, मेडिकल, पैरामेडिकल और पीएचडी कोर्स के लिए पद 75,000 रुपये प्रति वर्ष या शिक्षण शुल्क का 75% जो भी कम हो। सरकारी संस्थान का शिक्षण शुल्क 75,000 रुपये से कम है तो 100% प्रदान किया जाएगा। एमबीबीएस के लिए 1,25,000 रुपये प्रति वर्ष या सरकारी शिक्षण संस्थान की ट्यूशन फीस का 100% जो भी कम हो। तो ये मुख्यमंत्री मेवात छात्रवृत्ति योजना। तो वही मुख्यमंत्री मेवात उत्थान योजना, इसके तहत यूपीएससी, एचसीएस न्यायिक सेवा परीक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1 लाख रुपए और मेंस परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 20,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। एचएसएससी, एचपीएससी, एसएससी, सीजीएल एवं अन्य सीटीएबी परीक्षाओं की परीक्षा पास करने पर 30,000 रुपये और मेंस परीक्षा पास करने पर 10,000 की सहायता दी जाएगी। तो इसके लिए मेवात जिले के रेजिडेंट, जिला नू व खंड अधीन पलवल के विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल हैं। वार्षिक आय 3 लाख, तो ये पात्रता है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आईटीआई में दाखिला लेने की अंतिम तिथि बढ़ाई। प्रधानाचार्य संस्थान में रिक्त सीटों पर 30 सितंबर तक कराएं ऑनलाइन पंजीकरण। ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण एवं निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के उपरांत ही मान्य होगा दाखिला। तो पलवल से बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चंडीगढ़ में उच्चाधिकार प्राप्त करे समिति एचपीपीसी तथा हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में गुरुग्राम के बसई जल शोधन परियोजना टेंडर में अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही हरियाणा के नॉन स्टॉप विकास के उद्देश्य से लगभग 851 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार स्वास्थ्य अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को करेंगे इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत। हरियाणा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री रोहतक से करेंगे अभियान का शुभारंभ। तो अभियान के अंतर्गत महिलाओं को स्वास्थ्य की संपूर्ण जांच एवं जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। तो ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को करेंगे इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी रोहतक से करेंगे अभियान का शुभारंभ। तो ये बड़ी अपडेट 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक स्वास्थ्य अभियान चलाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, पल पल की जानकारी आपको दिन भर यहाँ पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।